समय हमें आज वो सुख महल में नहीं मिल रहा है, 56 भोग लगा करके हमें नहीं वो सुख मिल रहा है। उद्धव ने आज कन्हैया के आंसू को पोंछे, बोले चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाता हूं। और उन ब्रजवासियों को भी, ब्रजांगनाओं को भी मैं वेदांत का ज्ञान दे करके आऊंगा। जो तुम्हारे प्रति इतना लगाव है, मोह है, ये सब हट जाए। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, आपका संदेश लेकर के जाऊंगा। आज भगवान ने कहा उद्धव अगर ऐसे जाओगे तो कोई पहचानेगा नहीं तुम्हें कि हमने भेजा है, इसलिए हमारे रथ को लेकर के जाओ, हमारे पीतांबरी को और हमारे इस मोर मुकुट को भी लेकर के जाओ। आज अपना मोर मुकुट, पीतांबरी, अपना रथ कन्हैया ने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और इधर वृंदावन में ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति, नन्हे नन्हे ग्वाल बाल जिस रास्ते से कन्हैया हमारे गए थे उसी रास्ते पर जैसे प्रातः काल होते आकर के खड़े हो जाते हैं और शाम तक वह इंतजार करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि कन्हैया बोल के गया है परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। आज कन्हैया जरूर आ रहा होगा, आज कन्हैया जरूर आ रहा होगा, ऐसा विश्वास था भगवान के वचनों पर। लेकिन प्रतिदिन यही दिनचर्या, लेकिन भगवान वापस लौट के नहीं गए। माता यशोदा का रो रो करके बहुत ही बुरा हाल है। सारी याददाश्त धीरे धीरे चली जा रही, हर जगह कन्हैया को देखती है, कभी लाड लड़ाती है, कभी माखन खिलाती है, और वहां जाकर के देखती है तो कन्हैया है नहीं, बैठ करके रोने लगती है। हर जगह कन्हैया को देखती है। राधा रानी की ऐसी स्थिति देख करके गोपियां उनसे पूछती हैं, राधे तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ जलपान तो कर लो। राधा रानी कहती हैं, सखियों हमको भूख ही नहीं लग रही है, अगर भूख लगे जब तो कुछ खाऊं। विरह वेदना में दुर्बल हो गई है, कन्हैया का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते। एक सखी दूसरी सखी से बोलती है कि आज रात को सपने में कन्हैया आया। बोले क्या कहा? बोले कहा कुछ नहीं, बस चोरी करके गया, माखन चुरा के गया। एक सखी कहती बहन आज तो आया था वो नटखट, हमारे बछड़े को खोल के गया है। एक सखी कह रही बहन आज तो हमको नृत्य दिखा रहा था, आज ऐसे स्वप्न में हमको कन्हैया दिखा। और जब जा करके सखियां राधा रानी से पूछती हैं, राधे क्या तुम्हें भी कन्हैया जब से गया एक आध बार सपने में दिखा? राधा रानी ने कहा बहन तुम लोग धन्य हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो रात को तुम्हें नींद तो आ जाती है, हमको तो नींद ही नहीं आती रात में जब से कन्हैया गए। जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसा? बहन तुम सब बहुत भाग्यशाली हो। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता ब्रजयोसिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा विवैरिणी। निद्रा हमारी बैरी हो गई, हमसे बैर कर लिया, जब से हमारे पास ही नहीं आई, हमको तो नींद ही नहीं आई, तो हम क्या स्वप्न में देखेंगे। और उद्धव जी जब इधर वृंदावन की सीमा पर पहुंचते हैं तो देखते हैं ग्वाल बाल खुशी से उछल पड़ते हैं रथ देख करके। ऐसा लगता है हमारा लाला आ गया, कन्हैया आ गया। एक दूसरे को बताते हैं, वहां भीड़ एकत्रित हो जाती है, सारे ग्वाल बाल वहीं इकट्ठे हो जाते हैं।
उसी समय एक छोटा सा ग्वाल जाकर के ग्वाल से कहता है, देखो हम तो इस कन्हैया से बोलने वाले नहीं हैं, परसों की कह के गया था और अभी तक आया नहीं, झूठ बोलता है, मैं इससे नहीं मिलूंगा। आने दो इस कन्हैया को, मैं इससे बोलूंगा नहीं। हमसे कह के गया था और जब से नहीं मिला, मैं इससे बात भी नहीं करूंगा, इसके साथ में नहीं बैठूंगा, इसके साथ में नहीं खाऊंगा। जाकर के पास में एक वृक्ष के नीचे छुप जाता है। लेकिन जैसे जैसे रथ पास में आने लगता है, छोटा सा नन्हा सा ग्वाल मन में विचार आया कि कोई बात नहीं, बाद में गुस्सा कर लेंगे, बाद में इसके साथ में नहीं खाएंगे, सारी बात इससे हम कहेंगे, लेकिन अभी तो मिलने इतने दिनों के बाद में आज हमारा कन्हैया आ रहा है। दौड़ करके बाहर निकल के आता है मिलने के लिए, लेकिन जब देखता है चारों तरफ रथ घेर करके खड़े हो जाते हैं, देखते हैं तो हमारे कन्हैया नहीं कोई और है। अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। उद्धव जी ने कहा, भैया हमको नंद बाबा के यहाँ पे जाना है, माता यशोदा के पास में जाना है, किधर से जाएं? ग्वाल वालों ने कहा, भैया क्या तुमको हमारे कन्हैया ने भेजा है? उद्धव ने कहा, हाँ तुम्हारे मित्र ने हमको भेजा है। बोले ठीक है, जाओ इधर से सामने चले जाओ, ये जो जल की नदियां दिख रही है, इसी नदियां का सहारा लेते हुए चले जाना। जहां से निकल रही है, जहां से इसका उद्गम स्थल है, वही नंद बाबा का महल है, वहीं पर यशोदा मैया तुमको मिलेंगे। भगवान के विरह में माता यशोदा गोपियां इतना रोई, वहां से एक नदियां निकल पड़ी। आज उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं नंद महल में, माता यशोदा को नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, कुशल समाचार हुआ। सब कुछ मथुरा में ठीक तो है ना? उद्धव अब तो कंस मारा गया, अत्याचार कम हो गया, अब तो मथुरा की प्रजा सुखी होगी, अब तो कोई कष्ट नहीं है ना वहां की प्रजा को। राजा उग्रसेन अब तो आनंद पूर्वक राज्य कर रहे हैं ना। जब सबका कुशल समाचार पूछा तो बाद में नंद बाबा ने पूछा, उद्धव क्या कन्हैया कभी हम लोगों को भी याद करता है? क्या अपने माता यशोदा नंद बाबा के बारे में भी कुछ कहता है? उद्धव ने कहा, बाबा बहुत याद करता है। कन्हैया कहता है कि नंद बाबा के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। माता यशोदा की बहुत याद आती है, इसीलिए तो हमको भेजा है कन्हैया ने। अभी वो आ नहीं सकता, हमको आपका संदेश लेकर के भेजा है, कुशल समाचार लेने के लिए भेजा है। माता यशोदा के पास में पहुंचे उद्धव, बोले मैया कन्हैया ने हमको भेजा है। और जैसे ही कहा हमको कन्हैया ने भेजा है, मैया यशोदा ने कहा शांत हो जाओ, जोर से नहीं आराम से बोलो। अभी अभी हमने पालने में कन्हैया को खिला करके माखन रोटी, अभी स्नान करा के श्रृंगार करके अभी हमने पलने में पढ़ाया है। अभी धीरे से बोलो नहीं जग जाएगा। ऐसी स्थिति देख करके उद्धव को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले मैया कन्हैया तो वहां पे है हमारे साथ। बोले नहीं कन्हैया कहीं नहीं, कन्हैया यहीं पे है, यहाँ पे अंदर चलो दिखाते हो तुमको। अभी सो रहा है। जाकर के जैसे दरवाजा खोला देखा तो वहां पे अंदर कोई नहीं था। रोने लगती है माता यशोदा। ऐसी विक्षिप्त अवस्था देख करके आज उद्धव के भी नेत्रों से आंसू आ गए। बोले वास्तव में हम जितना सुने थे समझ रहे थे उससे कई गुना अधिक है। ये सब ब्रजवासी नंद बाबा माता यशोदा के सहित में हमारे कन्हैया को ही याद करते रहते हैं। उद्धव का रथ जब नंद महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ,
एक दूसरे के माध्यम से सबको समाचार मिला। सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी सब गोपांगनाएं एकत्रित हो गई कि कन्हैया आया है, कन्हैया आया है, रथ उसी का है। लेकिन जब आकर के देखा तो कन्हैया नहीं कोई और है। तो सबको प्रणाम किया उद्धव ने। प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूं मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, मैं उनका संदेश लेकर के आया हूं। कुशल समाचार हुआ। उद्धव ने ठाकुर जी के बारे में सब बताया। उसके बाद में राधा रानी से मिलने की इच्छा प्रकट की कि हमको राधा रानी से मिलना है। आज जैसे ही गोपियां निकुंज वन में राधा रानी के पास में उद्धव को लेकर के जाती हैं, क्या देखती हैं? राधा रानी बहुत ही विरहावस्था में, कुछ श्रृंगार नहीं है, ऐसे ही अश्रु प्रवाहित करते हुए सब सुध बुध खो करके बैठी है राधा रानी। जाकर के वहीं पास में खड़े हो जाते हैं। सारी गोपियां एकत्रित हो जाती हैं और उसी समय बगीचे में एक भौरा गुनगुनाता हुआ राधा रानी के पास में आता है। बहुत सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहां भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियां उद्धव को ज्ञान दे रही हैं। जैसे गुनगुनाता हुआ भ्रमर राधा रानी के चरणों में आया, कह दिया, अरे भौरे तू तो कपटी है, तू काला है, यहाँ क्या करने आया है? तू तो स्वार्थी है, चला जा यहाँ से, हमारे आंखों के सामने तू मत पड़। निस्वं त्यजंत गणिका कल्पम नृपतिम प्रजाः अधीत विद्याचार्य ऋतुजो दत्त दक्षिणाम खगा बीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम दग्धम मृगास्तथारण्यम जारो भूत्वा रताम स्त्रियम। निस्वं त्यजंति गणिका, जैसे अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर एक वैश्या पुरुष को छोड़ देती है। राजा के पास में जब राज्य करने की क्षमता नहीं बचती है तो प्रजा उसको छोड़ देती है, राज्य सिंहासन उससे छीन लिया जाता है। विद्यार्थी जैसे ही गुरुकुल में विद्या समाप्त करता है, पढ़ लेता है, गुरु को भूल जाता है। और कोई अतिथि किसी के यहाँ पर भोजन करके दक्षिणा लेने के बाद में उस घर को छोड़ देता है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। जंगल में आग लग जाती है, सारे जीव जंतु जंगल को छोड़ देते हैं। सूखे हुए तालाब को सारे पक्षी वहां से छोड़कर चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भौरा तू बहुत स्वार्थी है, कपटी है। पुष्प के पराग को लेकर के जितना रस था उसको लेकर के तो उस फूल को छोड़ देता है, तो स्वार्थी है, चला जा यहाँ से। उसी कपटी का, जैसे कृष्ण हमको छोड़ करके चला गया, उसी तरह से तू भी उसी का मित्र है, कपटी है, यहाँ से तू चला जा, मैं तेरी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। एक सखी ने कहा शायद कुछ समाचार लेके आया हो। बोले हमको नहीं सुनना है उस कपटी का समाचार, ये तो महाकपटी है, धूर्त है। अरे क्या किया था बेचारे बाली ने, छुप करके उसको बाण मारा, क्या बिगाड़ा था? बेचारी शूर्पणखा उससे शादी तो करने, विवाह तो करने गई थी,
लेकिन विवाह करने की तो कौन कहे, उसके नाक कान और काट दिया, उसको कुरूप कर दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसा कपटी क्या दोष था राजा बलि का? 3 पग पृथ्वी नापने गए थे, 3 पग के बहाने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, उसको भिखारी बना दिया, पाताल में भेज दिया। वो तो बेचारा दान ही कर रहा था। इन सब का क्या दोष था? वो आज का कपटी नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी, हमको पता है। मृगयोरिव कपींद्रम विभ्रते लुब्ध धर्मा स्त्रियमगितभिरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलि मत्वा तदलमसित सख्यै दुस्तजस्तत्कथार्थः यदनुचरितलीला। क्या दोष है बेचारे भक्तों का? इसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम जप करते हैं, घर परिवार छुड़ा देता है, सबसे मोह छुड़ा देता है, भिखारी बना देता है, दर दर भटकते हैं। वो तो बेचारे उससे मिलने जाते हैं, लेकिन ये तो घर परिवार सबसे अलग कर देता है। ये तो महाकपटी है। जब ऐसी गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी तो एक गोपी बोली, बहन इतना खरा खोटा मत बोलो, क्योंकि जा करके फिर हमारे कन्हैया से कहेगा, उनको बुरा लग जाएगा। फिर तुरंत उससे क्षमा याचना करने लगते हैं। देख भैया भंवरे, हमने गुस्से में ऐसी बात कह दी, तू जाकर के वहां कहना मत, नहीं तो कन्हैया बुरा मान जाएगा, उसको दुख होगा, और हम उसको दुख नहीं देना चाहते हैं। ऐसी बात खड़े होकर के उद्धव जी जब सुन रहे थे वहीं पे, आज वेदांत का ज्ञान देने आए थे, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान का अभिमान है, चल करके उन गंवार ग्वारियों को कुछ ज्ञान दूंगा कि ज्यादा प्रेम